तभी हमें एपिसोड 13 की शुरुआत दिखाई जाती है। जिस लड़की को उसने खरीदा था अपने मेन कैरेक्टर ने, वो भाग रहे होते। तो अभी उसका जो लड़की वो लेके भागा था, उस लड़की का एक स्किल अनलॉक हो चुका था। और तभी उसके आसपास एक ऑरा इकट्ठा होने लगता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। और तभी वो डिटेक्ट कर लेती है सामने कुछ लोग हैं जो गन पकड़े हुए हैं। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, गन पकड़े हुए दे दो। तभी अपना मेन कैरेक्टर जोरों से दौड़ के वहां पे जाने लगता है। और तभी उनके उन बंदों के पास जाके बैंग हो जाता है और सभी लोगों का सर एकदम कट जाता है। और तभी वो बंदा बोलता है, डन, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, चलो आगे बढ़ते हैं। और तभी वो लोग सिटी से निकलने की तैयारी कर चुके थे। ये तो बहुत अच्छी एबिलिटी है तुम्हारी लड़की। ये तो एक रेडार जैसा काम करता है जो फाइटिंग में हमारी हेल्प करेगा। तो लड़की बोलती है, ये जो मंकी, फायर मंकी हमने जिसको मारा था, अगर उनके बंदों ने हम पे बाउंटी लगाया होगा तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा होगा हमारे ऊपर। अच्छा, वो लोग हमें मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कौन हमें मार पाता है। लेकिन हम क्या करेंगे अगर हमें मार दिया तो दूसरी पहली वाली लड़की बोलने लगती है। और तभी लड़की बोलती है, मुझे कुछ बोलना है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। और तो तभी लड़की बोलती है, जय ने मुझे बुलाया है देखने के लिए। और वो बोल रहा है वो माफ़ी मांगना चाहता है मुझसे इन सब हरकतों के बारे में, इस एपोक्लिप्स में इतने सारे गलत कामों की वजह से। और तो वो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, क्यों नहीं, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, हमें उसको मार देना होगा क्योंकि वो हमसे बदला भी ले सकता है फ्यूचर में। तो तुम मुझसे मिलो, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। तभी लड़के बोलते हैं, लेकिन क्यों, तुम तो जानती हो लड़की, अपना मेन कैरेक्टर बोलता है। और तभी वो बोलता है, हम उसको देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तभी हमें हेडक्वार्टर रैगिंग वॉरबैंड का दिखाया जाता है। और तभी उसका किंग जो उन सभी लोगों का लीडर होता है, तुम लोग इतने गधे कैसे हो सकते हो, 3 लोगों ने हमारे बॉस को मार दिया, इतने नुपरे सालों तुम लोग कर क्या रहे थे, इतने सारे लोग हो गए, डर गए क्या तुम उनसे। और तभी एक बंदा बोलता है, बॉस थोड़ा आप शांत हो जाइए, हम एक सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। हाँ, शांत हो जाओ, कैसे शांत हो सकता हूँ, वो हमारा लड़का था, बहुत अच्छा केपेबल था और बहुत अमीर भी था, उसके पास बहुत सारी चीजें भी थी, कैसे शांत हो जाओ। बॉस, आप इतना टेंशन मत लीजिए, वो एक अवेकन बीइंग है, मतलब उसके पास सुपर पावर्स है। अभी एपोक्लिप्स के बाद सब में सुपर पावर्स जाग रही है धीरे धीरे, और ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। और उसके पास दो गर्लफ्रेंड है, उसमें से एक मेरी एक्स भी है, और ये बातें जय बोल रहा होता है। और हमारे पास एक अपॉइंटमेंट भी है उस लड़की के साथ, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे मारने के लिए, अपनी एमसी को। ओह श्योर। एंड उसके बाद अपना जय इविल स्माइल के साथ बोलता है, वो अभी भी मेरे पे फीलिंग रखती है और हम उन पे मार सकते हैं, और मैं आपको बेच के बहुत सारे ब्रेड ले सकता हूँ। और तभी उसका बॉस बोलता है, ठीक है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें एम्बुश लगाना होगा, और अगर हम लोग सक्सीड हो गए तो मैं तुम्हें 5 पैकेट ऑफ इंस्टेंट नूडल दूंगा, तुम इसके लिए तैयार हो जय। तो जय बोलता है, एकदम जय के मन में बहुत बड़ी इविल स्माइल आ जाती है और जय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ठीक है बॉस, मैं रेडी हूँ। और तभी हमें एक अबैंडन सिटी दिखाई जाती है, वहां पे जय और वो लड़की मिल रहे होते हैं। वेंटिंग, लड़की का नाम होता है वेंटिंग। तुम फाइनली यहाँ पे आ गए, जय बोल रहा होता है। तो लड़की बोलती है, जय तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है, तुम बोलो। तब जय बोलता है, वेंटिंग, ये मेरी गलती थी कि मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तुम्हारा जैसा मुझे दोबारा कोई नहीं मिल सकता, मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है। तो लड़की एक थप्पड़ मार के बोलती है, हट जाओ मेरे पास से। और अपनी मेन कैरेक्टर के पास चली जाती है। ये एपोक्लिप्स की दुनिया है, यहाँ पे ड्रामा मत करो, सब मतलब के लिए ही होते हैं। और तभी जय एक इविल स्माइल देके बोलता है, अभी तुम लोगों का मौत आने वाला है, अपनी मन ही मन बोलता है। और तभी एक बंदर का फुटस्टेप दिखाया जाता है और वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं, और वही होते हैं वारबैंक गैंग का
लीडर, हा हा हा, तुम अब यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? यहाँ पे तुम लोगों को पकड़ने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगा है। और तभी लड़की बोलती है, हाँ, हम यहाँ पे अभी मरने वाले हैं क्या? ये नहीं हो सकता, नहीं, नहीं, नहीं। और तभी जय बोलता है, बॉस, मैंने उन लोगों को ढूँढ लिया है और अभी इन लोगों को हम मार देंगे। और तभी बोलती है, जय, तुमने मेरा यूज़ किया है, तुमने ये मुझे यहाँ बुला के फँसा दिया है। और तभी जय बोलता है, वेंटिंग, तुम तो जानती हो, अभी एपोकलिप्स के दुनिया में कोई अपना नहीं होता और खाने के लिए सब पागल हुए होते हैं और तुम्हें मार के मुझे 5 इंस्टेंट नूडल्स मिलेंगे। हा हा हा। और तभी वो हंसने लगता है और तभी उन लोगों का बॉस को बोलता है, बॉस, इन्हें जल्दी से जल्दी मार दो। आई हैव ट्रस्ट ऑन हर एंड थ्रो बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। और तभी अपना वॉरबैंक गैंग का बॉस बोलता है, इधर के, आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। और तभी वो अपनी इविल स्माइल के साथ बोलता है, लिया शामो, टुडे आई विल टीयर योर बॉडी। और हमें अभी मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है, लियू श्यामो। और तभी वो उसको मारने के लिए रेडी हो जाता है और तभी बोलती है, लड़की बोलती है, सॉरी लिमो, ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना। और टप्पा अपना मेन कैरेक्टर को तो पता ही था ये सब होने ही वाला है, तो वो एक इविल स्माइल के साथ बोलता है, नो, डोंट वरी, तुम बस मेरा यहाँ पर इंतज़ार करो और सेफ रहना। और तभी वो बोलता है, मैं इन सब लोगों को अकेले मार दूंगा। और तभी उन वारबैंक गैंग का लीडर हंसने लगता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। ल्यूसियमो, तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम अकेले हम सबको मारोगे? कैसी गधे जैसी बातें कर रहे हो? गधा भी आजकल स्मार्ट हो चुका है। हाँ, सभी लोग हंस रहे थे। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है, 1 वर्सेस 10 बंदे और सभी के पास हथियार से लैस होते हैं। किसी के पास नाइफ्स होती है, किसी के पास गन्स होती है। और तभी अपना बंदा, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, और एक स्लैप मारता है, मतलब एक चुटकी बजाता है और तभी पीप, और तभी बूम हो जाता है और तभी दोनों बंदे एक साथ कर रहे हैं और बूम ब्लास्ट हो जाता है। मतलब वहाँ पे पहले से ही बम प्लांट किया गया था। मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पे बॉम्ब प्लान करके पहले ही रख दिया था, क्योंकि उसे पहले ही पता था ये सब होने वाला था और सभी लोग वहाँ पे मर जाते हैं। सीट दैट इज एम्बूश, रिट्रीट, और सभी लोग भागने लगते हैं। बॉम्ब फटने के बाद बहुत सारे लोग, वारबैंक गैंग के लोग बहुत सारे मर जाते हैं। और भागना चाहते हो, नहीं भाग पाओगे अभी। और तभी सारे के सारे बॉम्ब वो एक्टिवेट कर देता है और बूम, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी लोग इधर-उधर गिर रहे हैं और सभी के, किसी के हाथ उड़ रहे हैं, किसी के सर उड़ जा रहा है, सबके सब मर रहे हैं। और तभी ज़ै बोलता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो गया? और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम मुझे कम समझ रहे थे क्या? अब तुम्हारी बारी है, अब मर जाओ। अभी तुम्हें मरना होगा बेटे, जय। और तभी एपिसोड 15 की शुरुआत हो जाती है, मुझे मत मारो, जय बोलने लगता है और नीचे गिर के उसके पैरों में आ जाता है, होल्ड ऑन। और तभी लड़के बोलते हैं, वेंटिंग, तुम मुझे बचा लोगे, मुझे पता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। और वो नीचे नीचे उसके पास जाना है और उसके पास उसका हाथ पकड़ के बोलता है, वेंटिंग, मेरे लिए ल्यूस श्यामो से बात करो ना, मुझे मत मारो, ये मेरा भाई जैसा है, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको पहले बचाया था, उसके बाद तुम पे शर्म आती है, यू आर सच काइंड ऑफ यू आर। और तभी अपना जय एक इविल स्माइल के साथ बोलता है, तुम ऐसी लड़की नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत कमज़ोर है, तुम किसी को मान नहीं सकती और मैं तुमसे माफ़ी मांग के तुम्हें फूल बना दूंगा, तुम एक नंबर की गधी लड़की हो। और तभी अपनी मेन कैरेक्टर उसको एक चाकू घुसा देती है और डाई, मर जाओ, साले हेल में जाओ, हट। और तभी जय के मुंह से खून आने लगता है, वेंकिंग, ये तुमने क्या किया? और तभी पता चलता है, अभी एपोकलिप्टिक दुनिया में कोई अपना नहीं होता और सभी को क्रूरल बनना ही पड़ता है। अगर खुद जीना है तो दूसरों को मारना पड़ेगा। और तभी स्पीचलेस होके वो उसको मार देती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और तभी जयदत्त चिल्ला चिल्ला के वहीं पे मर गया है। और तभी हमें पता चलता है, एक मॉन्स्टर जैसा फायर से निकल रहा है कैरेक्टर, लेवल 3 अवेकन। और ये हमें पता चलता है, जो वेयरबैंक गैंग का लीडर था वो एक अवेकन बीइंग था, मतलब उसके पास भी सुपर पावर्स थी, तो वो ब्लास्ट से बच गया है।
एंड वो उसके तरफ दौड़ते आ रहा था और वो बोलता है गो टू हेल, आज मैं तुम्हें मार दूँगा। और तभी अपना मेन कैरेक्टर शांति से रह के उसे और तभी एक गाड़ी आके उस बंदे को एक जोरदार टक्कर मार जाती है और तभी वो अपना वेंग मिंग का दुश्मन उड़ जाता है कि बहुत दूर। तभी बोलते हैं व्हाट द हैक, ये क्या है, मुझे किसने मारा इतनी जोर से। और तभी हमें पता चलता है वो एक आर्मर व्हीकल है और उस आर्मर व्हीकल को हमें पता चलता है वो आर्मर व्हीकल जो ऑक्शन में अपने मेन कैरेक्टर ने खरीदी थी, वही आर्मर व्हीकल, और उसे ड्राइव कर रही थी अपनी जो दूसरी लड़की जिससे उसने ऑक्शन में खरीदा था। मैं लेट तो नहीं हो गई? और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, तुम लेट नहीं हो, तुम एकदम सही टाइम पे आई हो। और तभी वो लोग गाड़ी में बैठ के जाने जाते, लगता है वो मर गया है, चलो। ओनली पास आउट द ही लेवल ओकेजन ही इजी टू किल। और तभी अपनी जो लड़की है वो बोलने लगती है और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि इसे हैंडल करना मेरी मुझे भी पसीने छूट जाते हैं ऐसे बंदों को हैंडल करने में। और तभी वो लोग जोर से गाड़ी चला के वहां से निकल जाते हैं और तभी ऊपर से उन लोगों को एक बिल्डिंग के ऊपर से उन लोगों को एक बंदा देख रहा होता है। पता नहीं वो बंदा कौन था, लेकिन हमें उस बंदे की आइडेंटिटी दिखाई नहीं जाती है। और तभी एक बंदा वहां पे 3 बंदों का फ़ोटो लगाया मतलब देख रहा था, वहाँ पे एक बाउंटी थी और ये 3 ही लोग थे जो 3 लोगों ने फायर मंकी को मारा था। तो वारबैंड का प्रिंसिपल जो था उन तीनों पे बाउंटी लगाया हुआ था और ये बाउंटी हंटर है एक जो इन लोगों को हंट करने चाहता है। और तभी एक हमें एक बंदा दिखाया जाता है, उसके ऊपर एक गोली की बेल्ट लगी हुई थी और उसके पीछे बहुत सारी आंखें चमक रही होती है। हमें ये बताया नहीं जाता कि वो लोग ज़ॉम्बीज़ है या रियल इंसान। तभी उन लोगों की गाड़ी रास्ते से जा रही थी, तभी कुछ लोग सुपरमार्केट से खाना चोरी कर रहे थे। हे ये क्या है, भागो, ये हमको मार रहा है, ये यहाँ पे रोड रेसिंग हो रहा है क्या, भागो भागो। और सभी लोग बोल रहे पागल हो क्या, हमारी लोगों को गिरा रहे हो, चीजों को तबाह करके जा रहे हो, नुबरे इतनी जल्दी में गाड़ी कौन चलाता है, मर जाओगे सब लोग कार क्रैश से। और तभी हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो पहले मरा नहीं था, लेवल 3 का अवेकन। और गेट आउट माय वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। और तभी वो भी एक गाड़ी लेके आ रहा था उनके पीछे और उस गाड़ी के ऊपर बहुत सारे बंदे गन लेके हो रहे थे और रास्ते में जो लोग आ रहे थे उन सभी लोगों को वो लोग उड़ा के जा रहे थे। तभी ड्रैगन वारबैंड जो ड्रैगन ग्रुप है वो भी उन लोगों का पीछा कर रहे थे क्योंकि उन सभी लोगों पे, इन तीनों लोगों पे एक बड़ी बाउंटी रखी हुई थी, गोस्ट फायर वारबैंड। और गोस्ट फायर सभी के सभी यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में 4 वारबैंड्स है और सभी वारबैंड्स से ऊपर एक जिस फायर मंकी को मारा था जिसका बेटा था वो वारबैंड सबसे पावरफुल वारबैंड है। लेकिन ये सभी वारबैंड को वो बाउंटी दे चुका था तो सभी वारबैंड उसका पीछा कर रहे थे और जिन लोगों को वो लोग टक्कर मार मार के जा रहे थे तभी सब लोग बोल रहे थे क्या सिटी में आज वारबैंड्स का रेस है क्या। सभी लोग पागल हो चुके थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो लोग मार मार के रास्ते में जा रहे थे। एंड तभी हमें पता चलता है सभी लोग मिलके उनका पीछा कर रहे थे। तब लियू मू बोलती है There are three inceptions, characters in junctions, several elements roads ahead। और बहुत सारे लोग रास्ते में हैं और हमें उन लोगों को उड़ा देना चाहिए या क्या करना चाहिए, और हमारे पीछे लोग भी पड़े हुए हैं। और तभी अपना बंदा बोलता है नो नीड टू आस्क, सभी को उड़ा दो। और तभी बैंग सबको उड़ा उड़ा के वो लोग जा रहे होते रास्ते में और वहां पे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। जैसे इम्पॉसिबल बहुत ज्यादा हो रहा था, खून खराबा। तभी ट्रस्ट मी, कोई नहीं, मरने दो इन सभी लोगों को। यहाँ पे अभी पुलिस पुलिस का कोई सीन नहीं है, एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, सबको मारो, उड़ाओ, घर जाओ। ओके देन गिव मी अ ट्राई। और तभी वो गाड़ी का एस्केलेटर दबा देती है और सभी लोगों को एक साथ मार मार के जा रही होती है। और तभी एक वारबैंड के लोग बोलते हैं हा, कितने गधे हैं ये लोग। और वो लोग गेट की तरफ जा रहे हैं। इन लोग पागल हो गए क्या, गेट के उस तरफ ज़ॉम्बीज़ है। मतलब हमें पता चलता है कि
पूरे शहर में एक बड़ी-सी दीवार खड़ी कर दी गई है। ये लोग रेफ्यूजीज़ लोग रहते हैं और बाहर ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। द गेट ऑफ मेड ऑफ लेयर्स ऑफ फाइनेंस स्टील, और वो गेट बहुत मजबूत आर्मी ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है, उसको तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। और तभी जो लीडर था लेवल 3 का अवेकन, वो लोग बोले ये लोग डेथ बेड पे जाना चाहते हैं। इनका पीछा करते-करते वो बहुत गुस्सा होके उनके पीछे जा रहा था। बट एक्सपेक्ट माय पार्टनर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी डेड इज गोइंग ऑन। नाउ यू कैन ट्रस्ट मी लिमो, मुझ पे भरोसा करो, मैं यहाँ से निकाल दूंगा। और तभी वो बहुत जोरों से गाड़ी चलाती है, और तभी अपनी जो लड़की होती है पहली वाली, मैं मरना नहीं चाहती, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रहना चाहती है, और उसको गले लगा लेती है। और तभी एक बटन अपना मेन कैरेक्टर दबाता है, और तभी एक आरपीजी निकल जाती है गाड़ी से। बहुत सारी आरपीजी निकल जाती है, और तभी उस दीवार पे लग जाती है जो दीवार आर्मी ने बनाया हुआ था ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। और तभी एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, और तभी दिखाया जाता है कि वो गेट धीरे-धीरे टूटने लगता है, और तभी वो गाड़ी उस गेट के पार ले आता है। और तभी सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं, वो लोग दीवार के आस-पास ही खड़े हुए होते हैं, और तभी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं धीरे-धीरे शहर की ओर। तभी ये लड़की बोलती है, वी एक्चुअली डू इट, अरे हमने कर दिया, वाह 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 वाह। तभी सभी लोग बोलते हैं गाड़ी में बैठे, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया, हम लोगों ने इस रियल गेम को पास कर लिया है, मतलब हम लोग शायद बच सकते हैं अभी भी। और तभी zombies, वो गेट टूटने की वजह से zombies अंदर आने लगते हैं जो ह्यूमन गैदरिंग है। तो तभी ये कुड दैट पॉसिबल दे एस्केप अंडर यारानोसिस, वो लोग भाग गए यहाँ से। और अगर zombies यहाँ पे आ गए, अगर ये वॉल टूट गया, तो हम यहाँ पे जो सर्वाइवल लोग हैं सभी लोग यहाँ पे मर जाएंगे, भागो यार यहाँ से। और सभी zombies वहाँ पे चिल्ला के रश कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन गैदरिंग और zombies काफी सालों से, काफी दिनों से भूखे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को इंसान खाने के लिए नहीं मिला था। और तभी वो लोग बहुत जोरों से उस गड्ढे से रश कर देते हैं, और तभी बोलते हैं ये तो zombies आ रहे हैं, ये हमें मार देंगे, जल्दी उन पे गोलियां चलाओ और इस गेट को ब्लॉक करो, नहीं तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग मारे जाएंगे इस शहर में। और तभी वो लोग गोलियां चलाने लगते हैं, और तभी हरी, तभी ऑल रैगिंग वॉरबैंड, रेसिंग वॉरबैंड को फाइट, सभी वॉरबैंड्स, 3 वॉरबैंड्स मिलके वहां पे फाइट करने लगते हैं उन zombies से, क्योंकि अगर वो zombies यहाँ पे आ गए तो पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और सभी लोगों को, मतलब पूरी दुनिया से ह्यूमैनिटी का नाश हो जाएगा। और तभी वो लोग भी zombies को क्रश करके उन लोगों के पीछे जाने लगते हैं। उन लोगों को अभी चिंता नहीं है कि zombies आएंगे तो पूरा ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को बस बाउंटी की पड़ी हुई है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस गेट के पार zombies को मारने में लगे हुए हैं, और गेट में इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है कि इस गड्ढे को भरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये एक सिंपल लोगों का काम भी नहीं हो पाएगा। बट पंक ओनली लेवल 2 अगेन, ही कांट डिफीट द रेसिंग वॉरबैंड। एंड तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, और तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर की आर्मर्ड व्हीकल दिखाई देती है, वो खून से लथपथ हुई हुई होती है, क्योंकि वो बहुत सारे zombies को क्रश करके आई हुई होती है। और तभी होती है, लीमो इज एवरीथिंग ओके सिंस यू ब्रोक द गेट। और तभी अपनी पहली लिू शांग बोलती है, लीमो ये सब ठीक है, अभी हम जो गेट को तोड़ के आए ये इससे कोई बड़ी चीज तो नहीं होगी। और तभी बोलती है, सिटी में तो बहुत सारे इनोसेंट पीपल है, अगर zombies वहां पे चले गए तो पूरा सिटी ही बर्बाद हो जाएगा। और तभी अपना लीमो बोलता है, आउटसाइड में ही रहना सेफ है, क्योंकि लो क्लास लोगों आउटसाइड में ही रहते हैं, zombies से बच के कहीं पे गुफाओं गुफाओं में छुप के रहते हैं। जो लोग हाई क्लास होते हैं वही लोग सिटी में रह पाते हैं, और जो लोग गरीब और कमजोर होते हैं उन लोगों को सिटी से बाहर निकाल दिया गया था मरने के लिए। और तभी उन लोगों को पे कोई रहम नहीं करेंगे। तभी वो लोग बोलते हैं, अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, उन लोगों को तो मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए था, क्योंकि मैंने गेट तोड़ दिया, नहीं तो zombies इतने ज्यादा बढ़ जाते वहां पे तो पूरा सिटी ही बर्बाद कर देते। अभी कुछ zombies है वो लोग हैंडल कर पाएंगे लगता है मुझे। और तभी एक वो
शीश खोलता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी और जो कपड़े में बहुत ज़्यादा ब्लड था। और तभी वो बोलता है, ऑफ कोर्स ऑफ एल्वेडिस लोटेंस, ये लोटेंस का पार्ट है, मतलब ये ज़ॉम्बीज़ का खून है और वो मांस है। और तभी ज़ॉम्बीज़, जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं, उनकी तरफ उन लोगों की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उन पे वो मांस के टुकड़े फेंकने लगता है, तभी ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ रोर करके उनके पास आ रहे थे और मांस खा रहे थे और सभी जगह खून से लथपथ हुए थे। और अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रेसिंग वॉरबैंड हमारे पीछे ही आ रहे होते हैं और हमें उनसे फाइट करना पड़ेगा अभी हमें। और तभी दिखाया जाता है जो रेसिंग वॉरबैंड है, उन लोगों का आर्मर व्हीकल आ रहा था और एक बंदा दूरबीन से उन लोगों को देख रहा था और तभी उन लोगों को पता चलता है, बॉस मैंने उन लोगों का ट्रक को ढूंढ लिया है। तो तभी बोलता है, और तभी जो लेवल 3 का अवेकन पिंग होता है, वो बहुत अच्छा भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें मैं खाना दूंगा, अभी इन लोगों को भी हमें मारना है। और तभी वो उस गड्ढे की ओर आ जाते हैं और तभी उस गाड़ी को, अपने मेन कैरेक्टर के गाड़ी को सभी चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी अपना मेन कैरेक्टर अपनी आर्मर्ड व्हीकल के छत के ऊपर बैठा हुआ था और तभी बाहर निकलता है उन सभी लोगों का बॉस और अपना मेन कैरेक्टर एक सिगरेट चला के बोलता है, तुम लोग बहुत स्लो हो, इतनी देर से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तुम लोग अभी तक आए ही नहीं, गधे कहीं के। और तभी सभी लोग हंसने लगते हैं अबे तुमने हमारे कुछ लोगों को मार के, चिकन के बच्चे जैसे लोगों को मार के तुम हंस रहे हो, हमें मार के दिखाओ, ये गन्स देखी है तुमने कभी? और आज तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है और तुम सिगरेट खा रहे हो तुम्हारे सारे सिगरेट हम ले लेंगे, गधे कहीं के। और तभी उनका लीडर एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकाल के बोलता है, इन सभी लोगों को क्लियर कर दो, जाओ मेरे बच्चों, जाओ। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम मुझे घेर सकते हो, और अपना सिगरेट फेंक के बोलता है। और तभी अपनी जो बॉस है, बोल सभी लोग हंसने लगते हैं, ये पागल हो चुका है, क्योंकि वो सर उसको घेरने के लिए बोल रहा है, ये कितना गधा हुआ है और ये कितना आसान है इसको मारने के लिए। और तभी अपना बॉस बोलता है, बहुत गधा नुबड़ा है ये, इसके पास आऊंगा तो उसके पास अभी भी बॉम्ब भी नहीं है, लगता है वो बॉम्ब प्लान फिर से कर रहा है, हम उनके उसके पास जाएंगे फिर से बॉम्ब्स फटेंगे, हम इतने भी गधे नहीं है अभी। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम लोगों ने एक लेसन तो सीख ही लिया है, तुम लोग चेक कर सकते हो मेरे पास आने से पहले। और तभी वो लोग एक वो अपना मेन कैरेक्टर एक जगह की ओर इशारा करता है, यू गॉट द रॉन्ग प्लेस गाइस। और तभी उन लोगों को एक चीज दिखाता है, तो भी लोग, वो लोग पीछे देखते बोलते क्या। और तभी जो गड्ढा अपने मेन कैरेक्टर ने बनाया था, वो लोग गड्ढे के नीचे ही थे और सभी zombies उस गड्ढे की ओर आने लगते हैं, अपने दांत निकाल निकाल के, बहुत भूखे लग रहे थे वो लोग, और वो लोग उनको खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और तभी वार रेसिंग वारबैंड के लोग पागल हो चुके हैं, इतने सारे zombies, ये तो मिलियंस में होंगे और उनके पास इतनी गोली भी नहीं है हमारे पास। और सभी लोग गन निकाल के उन सभी लोगों पे फायर करने लगते हैं और तभी वो लोग देखते हैं चारों तरफ उनके zombies ही zombies है। अपना मेन कैरेक्टर आर्मर व्हीकल के ऊपर बैठा हुआ और हंस रहा था और सभी लोग zombies उन लोगों पे रश कर देते हैं। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा सरप्राइज तुम लोगों को कैसा लगा? यू द स्मेल ऑफ ब्लड अटैक द zombies, तुमने ब्लड का यूज किया इन zombies को अट्रैक्ट करने के लिए? तुमने सही बोला भाई, मैंने इस खूनी कपड़े का यूज किया इन सारे zombies को बुलाने के लिए, अब मरो। और तभी अपना बोलता है, अपना जो गैंग का लीडर है वो बोलता है, इनसेन, यू आर फकिंग इनसेन, गेम ओवर। और तभी वो zombies को एक एक करके मारने लगता है और तभी अपना मेन कैरेक्टर जंप करके उसको पीछे से एक स्वॉर्ड निकाल के, तुमने मुझसे पूछा था क्या यहाँ से जाने के लिए? और तभी एक स्टैप करता है और अपना जो गैंग का लीडर है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो अभी वो अपना बड़ा सा स्वॉर्ड वहां पे, दोनों का स्वॉर्ड क्लैश करता है, लेकिन अपना जो गैंग का लीडर है वो बहुत ज्यादा पीछे गिर जाता है और अपना मेन कैरेक्टर हंसने लगता है, यू शैमो, यू आर सेकिंग डेथ, तुम मौत की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? तुमको ये zombies दिखाई नहीं दे रहे, भागो यहाँ से। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे इन सब की परवाह नहीं, बिकॉज मैंने नैन्सी को प्रॉमिस किया है, मैं रेसिंग वार बैंड को खत्म कर दूंगा। और तभी
उसके जो स्वॉर्ड है उसपे ऑरा बाहर निकलने लगता है। वो अपनी पावर का यूज़ करके उसको और ज़्यादा पावरफुल स्मैश करने के लिए बोलता है, लिमो इज़ एक्चुअली फॉर मी। और जो हमें पहले पता चलता है, जो लिमो अपनी जो जिसको ऑक्शन में खरीदा था वारबैंड को ख़त्म करेगा, तभी वो उसके साथ आएगी। तो यही बातें वो उन लोगों से कर रहा था। तो जो अपनी वो लड़की है वो रोने लगती है, वो मेरे लिए इन वारबैंड से लड़ रहा है, मेरी विश पूरी करने के लिए वो इन सब वारबैंड को मारेगा। तो वो तभी अपनी जो पहली वाली लड़की होती है, ये पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सोने खरे सोने की तरफ होते हैं, इसलिए मैं इसको फॉलो करती हूँ क्योंकि इसका दिल बहुत अच्छा है। थोड़ा क्रूर है लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। और तभी अपना जो बॉस गैंग का बोलता है, लियो शामो तुम्हें मरना है क्या, बिफोर यहाँ से भाग जाओ। और तभी बोलते हैं, बॉस बॉस बॉस, हमारे लड़के मरे हैं, ज़ॉम्बी खा रहे हैं, हम क्या करें, हमारी गोलियां भी खत्म हो रही है। और तभी अपना बॉस बोलता है, किल दो, सबको मार दो, सबको मारो, जल्दी मारो। और तभी बहुत ज़्यादा खून उनके व्हीकल्स पे भी आ जाता है। और तभी रेज ड्रैगन टू योर ब्रेन और ये सब बोल के, भाई तुमने ये क्या बोला, मैंने तो सुना नहीं, तुम यहाँ से भागोगे नहीं क्या, हम सब मर जाएंगे यहाँ पे भागोगे नहीं तो। ले बॉस का लीडर, तुम मुझे डरा रहे हो भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी वहां पे एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी लोग बोलते हैं, यहाँ पे इतना हमारे पास फायर पावर नहीं है कि हम इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अकेले सँभाल पाएँ, और वो भी हमारे ग्रेनेड्स भी ख़त्म हो चुके हैं और ये ज़ॉम्बीज़ हमें घेरते ही जा रहे हैं। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, इज़ इट ट्रू? ए मैन नाउ बट हू नोज़। और तभी वो नैन्सी लॉन्च कर देता है और तभी नैन्सी एक बटन दबा देती है और तभी वहाँ से कुछ मिसाइल आर्मर्ड व्हीकल से बम बम करके निकलती है। और तभी जो बॉस और उनके गैंग के मेंबर्स है वहाँ पे सारी मिसाइल्स गिर जाती है। तुम लोग छुपा लो अपने आप को, तुम लोगों के लिए मैंने स्पेशली ये सब प्लान करके रखा था। और तभी वो लोग सोचते ये तो रॉकेट बुलेट्स है, लेकिन नहीं, ये रॉकेट बुलेट्स नहीं, ये तो कुछ फ्लूट जैसा है। और तभी उनके बारिश होके ये फ्लूट उनके सर और मुंह का सब पे लग जाते हैं। ये तो स्टिक्स, ये कैसा स्मेल है। तभी एक बंदा बोलता है, देन इज एक्चुअली द यूरिन, ये तो मूत है। और तभी यूरिन है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ये सच है, ये मूट है, ये मस्ट अफोर्ड टू गेट ऑल ऑफ दिस एंड यू हैव देम ऑल, और तुम लोग ये सब ले सकते हो। भाई यहाँ पे तो इन सब बॉस गैंग मेंबर का तो मजाक बन चुका है। और ये स्मेल ह्यूमन यूरिन कैन ग्रेटली सिमुलेट द फायर सेंस एंड इल्यूडेंस। और ये सेंट जो है zombies को और ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके तुम लोग के पास ले आएगा। और वो इविल स्माइल के साथ बोलता है, "हाँ, अब तुम मरोगे।" और सभी zombies रोर करके उन सबके पास आने लगते हैं और सभी लोग उन पे शूट करने लगते हैं। होल्ड ऑन, होल्ड करो, हम लोग बच जाएंगे। तभी एक ज़ॉम्बी जो उनका वाइस कैप्टन था उस पे जंप करके उसके गले को काट के खा जाता है। बॉस मुझे बचाओ, मुझे खा जाए। और तभी वो उसको चीर फाड़ के खा जाता है। और तभी सभी लोगों के ऊपर ज़ॉम्बीज़ रश कर देते हैं और सभी लोगों को चीर फाड़ करके खा जाते हैं। और तभी उनका बॉस होता है, वो पागल हो चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। 1 मिलियन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने उसके बस की भी बात नहीं थी। और सभी लोग उसके सारे के सारे मेंबर्स मर चुके थे और उसके सामने बस पड़ा था खून ही खून, लाशें ही लाशें और ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़। और तभी नैन्सी बोलती है, रेसिंग ड्रैगन, ये तुम्हारी अभी फीलिंग कैसी है? तुम्हारे भाई और तुम्हारे दोस्त सब के सब मर चुके हुए हैं। और नैन्सी फिर से बोलती है, यू कैन फील दिस सैडनेस राइट? तुम अभी दुखी हो लगता है। और तभी गुस्से में जो अपना बॉस है वो उस पे बड़ी तलवार से अटैक कर देता है, मर जा साली। और तभी हमारे पास लियाओ शामो आके उसको बचा लेता है और दोनों की तलवार एक साथ टकराती है। और अपना जो बॉस था वो बहुत ज़्यादा बैडएस लग रहा था, लेकिन उसने एक ही बार में उसका बचा लिया। तुम मुझे नहीं मार सकते यहाँ पे। और तभी उसका वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक ज़ोर से वहाँ पे प्रहार करता है, एक फायर अटैक। और तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है। तभी बोलते हैं, तुम एक लेवल 3 के अवेकन हो, है ना?
इंसेंट टू इम्प्रेस, तुम मुझे इम्प्रेस कर पाए। और तभी लियाओ श्यामो तुम ठीक हो? और तभी नैन्सी और अपनी जो लड़की है वो बोलती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बोले वेल्थ ही का सुपर पावर होल्ड करता है, तुम ठीक हो ना अभी? मे बी लेट्स रिट्रीट, चलो भागते हैं यहाँ से। और तभी बोलते हैं रिट्रीट नहीं भाग सकते तुम यहाँ से, क्यों भाग रहे हो? और तभी वो ज़ोरों से बहुत ज़ोर से दौड़ के उसके पास आता है, उसके पीछे से आग निकल रही होती है। मैं तुम्हें जला के राख कर दूँगा। और तभी वो एक ब्लेज़िंग फ्रेंडली ब्लेड उनकी तरफ फेंक देता है, वो एक फायर स्टॉर्म होता है और तभी वहाँ पे फायर स्टॉर्म आ जाता है। वॉच आउट, सो पावरफुल। सभी लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तभी वो दोनों लड़कियों को पकड़ के वहाँ से डॉच कर लेता है और सभी लोग बोलते हैं हम ठीक है, हम मरे नहीं। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं क्योंकि वो लोग अभी नहीं मरे। याओ श्यामो तुम अभी नहीं बच सकते, मेरे हाथों से तुम लोगों को मरना ही होगा आज। और तभी बोलता है अपना मेन कैरेक्टर बोलता है व्हेन डिड यू गोना अवॉइड योर स्ट्राइक्स, मैं तुम्हारे अटैक्स को डॉज कर सकता हूँ, तुमको मार नहीं सकता क्या? और जोर से वो हंसने लगता है। तुम्हारे तपल्लीमो रुक जाओ, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, नैन्सी और लीशोमो बोलने लगती है। और तभी अपना लीमो बोलता है डोंट वरी मैं ठीक रहूँगा। और तभी वहाँ पे एक जंप के साथ उस बॉस के पास आ जाता है रेस ड्रैगन, मर जा। और तभी रेस ड्रैगन भी अपना हाथ पे मुक्के पे एक फायर स्टॉर्म बना लेने लगता है और तभी उस पे एक फेंक देता है, लेकिन अपना लीशियमो डॉज कर देता है। ये कैसे हो सकता है इतनी ज़्यादा स्पीड? और तभी उसके पीछे आ जाता है अपना लीशियमो। बाप रे! इतनी स्पीड कैसे हो सकती है? ये मेरे पीछे कैसे आ गया? पीछे तो देखो बच्चे। और तभी उसके पीठ पे एक छुरा भोंक देता है अपनी पावर के साथ। कांस्ट। और तभी हमें पता चलता है उसका बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके अटैक से उसे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन तभी वो पीछे एक अपना हाथ मार देता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे डॉज कर लेता है।